अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक खबर फ्लैश करती है और वो ये कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई की है। 16 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया है। ये 16 अफराद वो थे जो भीख मांगने की गरज से सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे थे और एक ही फैमिली के 16 अफराद थे जिसमें कोई 11 खवातीन, एक बच्चा और 4 मर्द हजरात थे जिनको ऑफलोड किया गया है। अब मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी या बहुत यूँ कह लीजिए कि धमाकाधार खबर नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। FIA की नाक के नीचे तो ये पहली बार आए हैं। बहुत बार FIA और एजेंट्स के नेक्सस के साथ लोग बाहर जाते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ओवरसीज़ के अंदर, यानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ में सेक्रेटरी ओवरसीज़ कमीशन ने यह बताया कि जो बैरून मुल्क गिरफ्तार होते हैं भीख मांगने वाले लोग, यानी जो भीख मंगे गिरफ्तार होते हैं बैरून मुल्क, उसमें 90% लोग पाकिस्तानी होते हैं। कितनी मज़ाका खेज़ बात है। यानी हमारा जो कैरेक्टर है वो मांगत के तौर पे मशहूर हो गया है। यानी कि जो बाहर भीख मांगने वाले लोग होते हैं, जब उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन लोग हैं, शनाख्त होती तो पता चलता है पाकिस्तानी है। फिर ये बताया गया कि जापान के अंदर कुछ नौकरियां निकली और जापान को स्किल्ड लेबर है वो को 3,90,000 के करीब लोग दरकार थे। उसमें उन्होंने नेपाल से भी लोग मांगे, पाकिस्तान से भी मांगे, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी। पाकिस्तान से बमुश्किल 200 अफराद निकालने के काबिल हुए, जबकि नेपाल ने तकरीबन 91,000 लोगों को जापान भेजा। और जापान में ज़ाहिर है आपको काम करने के लिए, भले आप स्किल्ड लेबर हैं, आपको जापानीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। जिन 91,000 लोगों को नेपाल ने भेजा उनको पहले जापानी ज़बान सिखाई और जापानी ज़बान सिखा के लोगों को इनेबल किया, इस काबिल बनाया, इतना पोटेंशियल भरा उनके अंदर कि वो जापान में जाके नौकरी करें और ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज सकें, रेमिटेंसेज आ सकें। अब ये एक एस्पेक्ट है। अब ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की खबर जैसी मीडिया के ऊपर फ्लैश करती है तो अगले 1-2 रोज़ के बाद हमें खबर मिल जाती है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फैमिली गिरफ्तार कर ली गई है। 16 अफराद ऑफलोड किए गए हैं और सब ने इकरार किया कि भीख मांगने की गरज से वो सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे और एजेंट्स के साथ ये तय पाया था कि जितनी भीख मिलेगी उस भीख का आधा हिस्सा वो एजेंट्स को दे देंगे और एजेंट्स ने उनके वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम ऑलरेडी किया हुआ था। यानी एक बिजनेस है जो चल रहा है। सिर्फ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई, फ्लैश कर गई, मीडिया की ज़ीनत बन गई, तो FIA कार्रवाई करती है। क्या पहले इस तरह के लोग बाहर नहीं जा रहे थे? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आज से 4-5 साल पहले भी जब सऊदी अरेबिया में हमारा जाना हुआ और मुतअद्दिद बार हुआ और वहाँ पे हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, देखा, जर्नलिस्ट ने देखा कि ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये कैसे आते हैं, कुछ के इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की गई। जब आप उनके पास जाते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से, अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते हैं, नकाब किया हुआ होता है और नकाब पोश ख़वातीन पता नहीं लगने देते हैं और अरेबिक के अंदर बात करते हैं, कुछ अरबी के अल्फाज सिखा दिए जाते हैं और उसके अंदर भीख मांगते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ की लोकल्स नहीं, वो लोकल्स हैं, बाहर से नहीं आए हुए, या पाकिस्तानी शनाख्त छुपाने की कोशिश की जाती है क्योंकि गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे रह रहे होते हैं। फिर उनकी जो वापसी का खर्चा है, वापसी के पैसे हैं, उसका इंतज़ाम भी भीख से ही किया जाता है और एजेंट्स को आधा हिस्सा एजेंट्स को जाता है और आधा हिस्सा जो है उन मांगने वालों तक पहुँच जाता है। इसकी अगर मिसाल पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त जॉबलेसनेस की पोजीशन से ली जाए तो मेरा ख्याल आप आसानी से हम देख सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका जाने वालों की दरख्वास्तें कितनी ज़्यादा हैं। इस वक्त यूरोप जाने वाले कतार अंदर कतार खड़े हुए हैं कि हमें बैरून ममालिक भेज दिया जाए, हम मुलाजमत चाहते हैं क्योंकि मुल्क में जॉबलेसनेस है, मुल्क में मुलाजमतें नहीं हैं, सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। हम शर्मो हया से आ रही हैं, हम 18 करोड़ भिखारी हैं, हम भीख की गंदम खाते हैं, हम अपनी सोनी धरती पे अपनों की लाशें गिराते हैं। क्या जाने हमें मालूम को हम दीवाने अंकल सैम के हैं, जैकी नाम नहीं तो क्या हम कुत्ते अंकल टॉम के हैं। एक हम पे ज़रा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती पे दम घुटता है, एक वीज़ा हमको दान करो, 2 सांसें यहाँ पे भारी हैं, हम 18 करोड़ भिखारी हैं। यानी टोटल हमारी जो पॉपुलेशन में से तकरीबन इतने तो आपको भिखारी मिल ही जाएंगे जिनके पास मुलाजमतें नहीं है, जो जॉबलेसनेस की कैफियत से 2-4 हैं और फिर मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं। अब इसका दूसरी डायमेंशन ये है कि नेशनल लेवल के ऊपर भी हम अक़वाम आलम से भीख मांग रहे हैं। इस वक्त हम डेट साइकिल के अंदर हैं, एक इंडिविजुअल भी और बहसीत कौम भी। हम सर्कुलर डेट का सामना कर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे होते हैं। IMF रेस्क्यू करता है, सऊदी अरेबिया हमारे कशकोल के अंदर डॉलरों की भीख डाल देता है, चाइना कुछ रोल ओवर दे देता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें कुछ पैसे दे देता है। ज़ाहिर है इट्स नेवर अ फ्री लंच, ये कोई मुफ्त नहीं होता। जिस तरह एजेंट्स उन भिखारियों से पैसे लेते हैं उसी तरह ये लोग भी बदले में कुछ ना कुछ लेते हैं। चाइना भारी भरकम कमर्शियल लोन्स देता है, एक्सिम बैंक ने हमें कमर्शियल लोन दिया, ज़ाहिर है वो सूद समेत हमें वापस करना होता है। सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट्स करता है, कुछ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे हमें सऊदी अरेबिया की मदद करनी होती है। अब वो वैसे भी
वो पैसे दे के ग्रांट्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बल्कि सरमायाकारी करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें से हमें हमारा रिटर्न दिया जाए। कराची पोर्ट का एक टर्मिनल हमने ऑलरेडी यूएई को दे दिया है और वो यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं। यानी वो बिजनेसेस जो हम रन नहीं कर सकते वो बाहर के लोग आके करते हैं और फिर अपने ही लोगों को यहाँ डिप्लॉय करते हैं। यानी वो हमसे लेबर नहीं मांगते, बल्कि वो कहते हैं कि हमारी लोगों को यहाँ पे मुलाजमतें मिलनी चाहिए। उनके अपने लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, भारी भरकम पैसे लेते हैं, वो कंपनी बहैसियत मजमूई पैसे कमाती है और वो अपने मुल्क में ले जाती है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो नेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है वैसा ही मिजाज हमारे इंडिविजुअल्स का भी होगा। तो इसलिए कोई बड़ी खबर नहीं है। 11 लोग पकड़ लिए, 12 लोग पकड़ लिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह लोग इटली जाते हैं और इटली जाते हुए रास्ते में ही मर मुर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में रह के भी तो भूखे पेट मरना ही है। तो ये अलमिया है, ये पूरी कौम का अलमिया है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक हम नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स मल्टीपल नहीं लाएंगे, लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, उनको असली तकाज़ों से हम आहंग नहीं करेंगे, ये सब कुछ होता ही रहेगा। और फिर मैं तो अक्सर कहता हूँ कि नो मैन कैन बी पैट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक। भूखे पेट तो हुब्बुल वतनी नहीं आती है और करीब है कि भूख तुम्हें कुफर तक ले जाए। यानी मज़हब भी कोई नहीं होता भूखे पेट का, ना तो कोई मज़हब होता है, ना उसकी कोई शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है, ना ही उसके अंदर कोई हुब्बुल वतनी होती है। तो जब तक आप भूखे लोगों को पैदा करते रहेंगे, उनके अंदर जो है वो इसी तरह के लोग पैदा होते रहेंगे जो बाहर जाएंगे, बाहर जाके हमारी बैड इमेजिंग, हमारी बैड नेमिंग करते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।